वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। आज सेंटअप एग्ज़ाम्स हाल के दिनों में जो हुए हैं इंटरमीडिएट के लिए, आज उसका हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि आज उसका डे 3 होगा। चलिए हम लोग डे 3 देखते हैं। आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चंस नंबर 27। अब यहाँ पे देखिए, गुलिवर्स ट्रैवल्स डैश एन इंटरेस्टिंग बुक। आपको बताया था कि जो पुस्तक का नाम होते हैं, सीरियल्स का नाम होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं और इसके साथ वर्ब सिंगुलर का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे देखो, आर तो नहीं होगा, वेयर वर तो नहीं होगा, और यहाँ पे हैज़ और यहाँ पे इज़। हैज़ के साथ रहता तो भी3 देना पड़ता, तो हैज़ सूटेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे गुलिवर्स ट्रैवल्स जो है एक जो है रुचिकर किताब है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए बॉय विद हिज ब्रदर डैश देयर। अब यहाँ पे देखिए कि ए बॉय विद हिज ब्रदर डैश देयर। आपको बताइए, एक सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन था, इससे पहले भी हम लोग ने सॉल्व किया है। यदि दो सब्जेक्ट्स एंड नॉट से जुड़ा हो, एक सब्जेक्ट मान लो अ बॉय है, दूसरा सब्जेक्ट हिज ब्रदर है। यदि दो सब्जेक्ट एज लॉन्ग एज से जुड़ा हो, विद से जुड़ा हो, एंड नॉट से जुड़ा हो, इन एडिशन टू से जुड़ा हो, एलोंग विथ से जुड़ा हो, तो वह पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार से ही चलता है। अब यहाँ पे देखना है कि विथ जो है के साथ के पहले वाला जो सब्जेक्ट है ए बुक, ये नाउन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए वाज हो जाएगा। यानी कि एक लड़के के साथ उसका भाई जो था वहाँ पे था, तो आंसर ए आपका अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। एवरी गेन हैज़ अ रिस्क, यानी प्रत्येक गेन में क्या है, एक रिस्क है। जितना भी हम लोग प्रत्येक गेन में जो भी हम लोग को प्रॉफिट होता है, जो गेन होता है, उसमें एक रिस्क है। तो हम लोग ऑप्शंस को पढ़ते जाएं, उसको सॉल्व करते जाएं। रिस्क देयर इज़ नॉट विदाउट गेन, इस कोई मतलब नहीं निकलता है। देयर इज़ नो गेन विदाउट रिस्क, माने कि बिना रिस्क के कोई भी गेन नहीं है, माने बिना रिस्क के हम लोग गेन नहीं प्राप्त करते हैं। देयर इज़ ए नो गेन विदाउट रिस्क, बिना रिस्क के कोई गेन नहीं है। तो ऑप्शंस जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चूज द करेक्टली स्पेल्ड डिस्करेज। देखो सारा है, डिस्करेज का स्पेलिंग होता है DISCOURAG। ये एब्सोल्युटली है, ये बिल्कुल ही ऑप्शन सही है, 34 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ही इज़ अनवेल, फुल स्टॉप, ही इज़ वर्किंग हार्ड। चूज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो सेंटेंस को मिला करके एक सेंटेंस बनाते हैं। वर्किंग ही इज़ हार्ड बट अनवेल, ये तो सेंटेंस सही नहीं लग रहा है। हार्ड वर्किंग इज़ ही बट अनवेल, कोई सेंटेंस सही नहीं लग रहा है। अनवेल इज़ ही एंड वर्किंग हार्ड, ये भी सही नहीं लग रहा है। ही इज़ अनवेल, वह अनवेल है, ठीक नहीं है, फिर भी वह जो है वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करता है। ही इज़ अनवेल एट ही वर्किंग हार्ड, फिर तो भी वो कठिन परिश्रम करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। डैश यू ओपन द विंडो, सिंपली इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कुड यू ओपन द विंडो। तो यहाँ पे कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, कुड यू ओपन द विंडो, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ही सेड आई मेट दिस मैन 2 days ago। देखो ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर आता है वो डायरेक्ट स्पीच होता है। जब इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हट जाता है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन से हम बता देते हैं कि ही सेट हटा करके, जब डायरेक्ट स्पीच में सिंपल सेंटेंस रहेगा तो ही सेट रहता है, तो कॉमा हटा के दैट लगता है। अब ये देखो हम ऑप्शन से डायरेक्ट हम लोग छांट रहे हैं। यहाँ पे देखना, ही मेड द मैन, यहाँ ही सेट दैट होना चाहिए पहले, ये गलत हो गया। ही सेट दैट, ये ऑप्शन थोड़ा सही नज़र आ रहा है। अब देखो ही सेट, कॉमा हटा के दैट लगाए, ठीक है। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग क्लाउज के सब्जेक्ट के अनुसार चलेगा संसूत्र के आधार पे, तो ही लगाया, ये सही है। मेट जो है, आई मेट V2 फॉर्म है, तो हैड प्लस V3 में चेंज होगा। मीट मैट मैट, मीट मैट मैट, मैट V3 फॉर्म है, ठीक है। दिस किस में चेंज होता है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। दिस दैट में चेंज होता है, कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब सैड रहेगा तब, पास्ट यानी सैड रहेगा तो दिस दैट में चेंज होता है, ये भी सही है। 2 days ago, एगो किस में चेंज होता है, 2 days, यहाँ एस लगेगा,
2 days एगोज, यहाँ पे एगो किस में चेंज होता है, बिफोर में, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। तो ये तो कोई मतलब नहीं रखता 2 days। अब देखो ऐसे ऑप्शन से भी छांट सकते हैं हम लोग, मैन सेज दैट ही, तो यहाँ पे यही ऑप्शन अप्रोप्रिएट है। ही सेड दैट ही हैड मेट दैट मैन 2 days बिफोर। डैश यू ओपन द विंडो, सिंपल हम लोग कुड यू ओपन द विंडो, क्या विंडो को खोल सकते हैं, कुड हो जाएगा। देयर इज़ डैश इन आवर फैमिली, जो हमारे फैमिली में क्या है, शांति है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीस हो जाएगा। पीस में टुकड़ा हो जाता है, पीस में गति हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, देयर इज़ ए पीस, पीस में क्या है, शांति है। हिंदीकरण करोगे तो बहुत सारा क्वेश्चंस को सॉल्व हो जाएगा। द सिनोनिम ऑफ पार्डन, पार्डन मन होता है माफ़ करना, माफ़ करना हो जाता है, तो हम क्षमा करना, माफ़ करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉरगिव, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए रूम वेयर एन आर्टिस्ट और ए फोटोग्राफर वर्क्स, एक ऐसा रूम जहाँ पे कोई कलाकार या फोटोग्राफर्स काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टूडियो कहते हैं, जहाँ पे कलाकार काम करता है या फोटोग्राफर्स, आर्टिस्ट या फोटोग्राफर्स, उसको स्टूडियोज कहा जाता है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। ही कुड हैव डन दैट वर्क, इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। देखो ही कुड हैव डन दैट वर्क, तो सिंपली जब पैसिव बना सकते, यदि कुड हैव या कुड हैव रहता है, याद जान लीजिए, तो इसके साथ तो बीन लगेगा। अब हम लोग ऑप्शन से छाटेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं बच्चे कि ही सब्जेक्ट हो गया, डन तो वर्ब का तीसरा डन है, वर्ब है, और यहाँ पे दैट वर्क हो, दैट वर्क ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखो दैट वर्क ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बना दैट वर्क। कुड है, कुड हैव के बाद याद रखना कि जब भी पैसिव बनाते हैं तो कुड हैव के बाद में बीन लगता है। कुड हैव, शुड हैव यदि रहता, शुड हैव भी रहता, उसके साथ बीन लगता, कुड हैव के बाद बीन लगेगा। डन तो ऑलरेडी भी थी, डन बाय लगता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या, हिम, यही ऑप्शंस हो जाएगा। बाकी ऑप्शन तो कोई, जब भी ऑप्शंस अप्रोप्रिएट है तो बाकी ऑप्शन से कोई मात्र मायने नहीं रखता है ना। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब इसके तो मतलब नहीं है। सी नंबर में देखो कि कुड हैज़ बीन, ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। वर्क कुड बी डन, ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, दैट वर्क कुड हैव बीन डन बाय हिम, कुड, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए। वी डिसाइडेड टू डिस्कस द इशू, हाँ, फर्दर, फार्दर मैंने बहुत दूर के सेंस, फर्दर मैंने हम लोग आगे जो है हम लोग मीटिंग को निश्चय किया है कि आगे डिस्कस करने का। तो फर्दर यहाँ पे जो मीनिंग है आपको बताया जाएगा। फादर तो नहीं होगा, फर्दर और फादर, फादर मैंने होता बहुत दूर, फर्दर मैंने आगे, अगला नहीं था, फर्दर हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ गिव मी डैश यूजफुल, यूज साउंड से होता है, याद रखने का, जब भी यूज साउंड्स का प्रयोग हो जाता है, आर्टिकल्स यदि यूनिवर्सिटी हो, यूनिक हो, इसके पहले ए लगेगा। यदि अ साउंड से होता है, जैसे अम्ब्रेला, यदि यू का उच्चारण अ होगा तो एल लगेगा, यदि यू का उच्चारण यू होगा तो यहाँ ए लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। प्लीज़ डू नॉट इंटरफेयर डैश माई पर्सनल अफेयर्स, इंटरफेयर्स, ये क्वेश्चंस जो है आप लोग के लिए है, आप लोग इसको बनाना और मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देना। थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियोस को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मेरा टारगेट है कि 2023 में ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स के लिए, 2023 एग्ज़ाम्स के लिए मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करा पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डाल पाऊँ, ताकि आप लोग घर बैठे ईजिली आप सीख पाओ। थैंक यू।